बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि एडमिशन्स इन कराची यूनिवर्सिटी सेशन जो है 2020 और 2021 के लिए सेशन स्टार्ट हो गया है। तो ये इसका ऑनलाइन फॉर्म है। तो ऑनलाइन फॉर्म में जो भी प्रोसेस है, कैसे फॉर्म फिल करें, कहाँ से मिलेगा आपको फॉर्म, तो वही आप, और चालान कितना है, कि ये सारा जो प्रोसेस है ये इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। और उसके बाद जो डिपार्टमेंट्स हैं, डी फार्मेसी और उसके बाद विजुअल स्टडीज़ हैं, ये दोनों डिपार्टमेंट्स हैं। और इसके अलग-अलग फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, विजुअल स्टडीज़ के लिए भी और डी फार्मेसी के लिए भी। और उसके बाद मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रोग्राम भी है। और आपकी मर्ज़ी है टेस्ट बेस्ड फॉर्म रखें या फिर ओपन मेरिट फॉर्म रखें, वो डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सी चॉइस रखते हैं। अगर ओपन मेरिट रखते हैं तो फिर आप ओपन मेरिट के लिए ही तैयारी करें। और अगर आप टेस्ट बेस करते हैं तो जो भी टेस्ट में स्कोर लेंगे उसके हिसाब से आपको अपना डिपार्टमेंट चॉइस मिलेगा। और उसके जो चालान है वो भी चालान भी तकरीबन अलग-अलग हैं। विजुअल स्टडीज़ के लिए भी अलग चालान है और डी फार्मेसी के लिए भी अलग चालान है। तो उसका अमाउंट जो है वो भी डिफरेंट होना चाहिए, यकीनन डिफरेंट ही है। ठीक है, तो इसमें जो सारा फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करें, वो सारा इसमें प्रोसेस है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो को एंड तक देखें। और उसके साथ साथ एक अहम चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी आपका एडमिशन फॉर्म है, जब इसमें फ़िल करेंगे, फ़िल करने के बाद एक अहम चीज़ जो कि मैंने वीडियो की एंड में डिस्क्राइब की है कि वो आप ज़रूर देखें। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपका ऑनलाइन फॉर्म अधूरा रह सकता है और हो सकता है आपकी एडमिशन भी कैंसिल हो सके। तो ये लाजमी देखें, बीच में आप स्किप करें लेकिन आखिरी एंड ज़रूर देखें। तो हम आ गए हैं ई पोर्टल पे, जहाँ पे हमें एडमिशन फॉर्म फिल करना है। तो एडमिशन फॉर्म जो है, अगर आपका ई पोर्टल बना हुआ है तो आप लॉगिन करेंगे। अगर आपका पोर्टल नहीं बना हुआ कराची यूनिवर्सिटी में तो आप साइन अप करेंगे। पहले साइन अप करके आप अपना पोर्टल कोड जो है वो खुद बनाएंगे। ठीक है, तो मैं अपना ईमेल वगैरह जो है वो लगा रहा हूँ। आप भी ऐसे ही फॉलो करें और ऐसे ही आप फिल करते जाएं ताकि आपको भी आसानी हो सके। ठीक है, तो मैंने अपना NIC नंबर लिख दिया है। उसके बाद जो है मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर जो है, मोबाइल नंबर, वो लिखूँगा। तो ये मैंने लिख दिया। और उसके बाद जो है वो मैं अपना पासवर्ड जो अगर सजेस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, आप वहीं से सजेशन ले लें या फिर आप अपना ही पासवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप कंफर्म पासवर्ड भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैं लिख रहा हूँ। आप इसको एक भी स्टेप जो है वो मिस ना करें, ताकि ये जो है ये आप यहीं से आप पढ़ सकते हैं कि ये क्या लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको रजिस्टर को क्लिक करेंगे तो आगे जो है, अच्छा, आई एक्सेप्ट टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटी, इसको भी आपको टिक करना है। ठीक है, तो टिक करेंगे तो आगे आपका फॉर्म फिल होता जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये पोर्टल कोड जो है वो कंफर्म हो गया है। तो ये फिर से द जी रिस्पॉन्स फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, अच्छा, अगेन हम फिल कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो हम अपना अगेन फिल कर रहे हैं, सॉरी इसमें। ठीक है, तो हम अपना मोबाइल नंबर
लिख रहे हैं, मोबाइल नंबर लिख के फिर हम अपना पासवर्ड लिखेंगे। ठीक है, तो आप ऐसा करेंगे, आप यहीं से कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा लें सजेस्ट जो किए। तो सजेस्ट जो कौन सा पासवर्ड सजेस्ट कर रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, आपको भी ऐसा ही सजेस्ट किया जाएगा पासवर्ड। हम छोड़ते हैं, लेकिन हम दोबारा कोई ठीक है, तो 6 कैरेक्टर्स का पासवर्ड मांग रहा है, तो हम 6 कैरेक्टर्स का पासवर्ड दे देंगे। ठीक है, तो पता नहीं फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, कौन सी फील्ड रिक्वायर है पता ही नहीं। तो जैसे ही हमने इसको किया तो पासवर्ड आप अगर सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं, अगर नहीं सेव करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, नेवर करें। तो अगर आप कहीं भी मैं तो सेव कर रहा हूँ, तो फिर आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर उसके बाद एंटर 5 डिजिट कोड दैट हैज़ बीन सेंट। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास सेंड मैसेज आया है या नहीं, तो देखता हूँ कि ये जो मेरा अकाउंट है वो क्लियर वेरीफाई कर रहे हैं। तो उसके बाद उसके साथ मैं वीडियो को थोड़ा, मेरी ईमेल जो है वो कंफर्म हो गई है, तो मैं दोबारा अपना CNIC और उसके बाद कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो लॉगिन करेंगे। ठीक है, लॉगिन हो तो उसके बाद लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फॉर्म इज़ 30 नवंबर। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हम ओपन करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, तो इसमें लिखा क्या हुआ है, क्लिक हेयर विजुअल स्टडीज़ बैचलर मॉर्निंग प्रोग्राम्स। फिर आप इसमें विजुअल स्टडी कर रहे हैं, या क्लिक हेयर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी मॉर्निंग एंड इवनिंग, क्लिक हेयर टेस्ट बेस्ड बैचलर मॉर्निंग प्रोग्राम्स। तो उसके बाद टेस्ट बेस्ड मास्टर प्रोग्राम्स, ओपन मेरिट मॉर्निंग एडमिशन्स। तो इसमें आप किस में फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो मैं जो फिल कर रहा हूँ टेस्ट बेस्ड मॉर्निंग प्रोग्राम्स में फिल कर रहा हूँ, या फिर मैं फार्मेसी के लिए, अच्छा फार्मेसी के लिए मैंने ये जो है वो ऑनलाइन एडमिशन ओपन किए। ठीक है, तो इसका सैम्पल टेस्ट पेपर जो है वो आप डाउनलोड करें, मैं भी डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद ही आप, ठीक है, तो मेरा ये फॉर्म ओपन हो गया है। तो इसमें आप गाइडलाइन जो है वो आप सैम्पल पेपर देख सकते हैं कि किस तरह से होता है। ठीक है, उसके बाद चलो चलते हैं दोबारा हम अपने फॉर्म की तरफ। ठीक है, तो इसमें जो आप एडमिशन में पढ़ सकते हैं कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो फ़ीस है सेमेस्टर की, तो उसमें आप देख सकते हैं फ़ी स्ट्रक्चर। मॉर्निंग प्रोग्राम में 4,50,000 और इवनिंग प्रोग्राम में 75,000 से, अच्छा मॉर्निंग टाइम में 44,000 रुपीज़ है और इवनिंग टाइम में 75,000 रुपीज़ है। ठीक है, तो आप ये सारा प्रोसेस आप पढ़ सकते हैं, पढ़ के फिर आप आगे जाएं। तो मैं अब नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो अच्छा आई हैव रीड द इन्फॉर्मेशन को आपको टिक करना होगा, फिर आप नेक्स्ट का ऑप्शन दबाएंगे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट कर रहे हैं, तो पता नहीं फिर क्या हो रहा है। अच्छा, फॉर्म हमारा आ गया है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है तो अब हम फिल कर सकते हैं। तो आज डेट कौन सी है, मैं तो 25 डेट को फिल कर रहा हूँ, तो आप कौन सी डेट पर फिल करेंगे। तो नंबर ऑफ़
अच्छा, इन ब्लॉक लेटर, तो ब्लॉक लेटर में क्या मतलब है कि आप बड़े लेटर्स में लिखेंगे। ठीक है, तो मैं अपना नाम लिखूँगा, नाम लिख के फिर अच्छा इसको भी हम बड़े लेटर्स में अच्छा लिख रहा है, नीचे से दे रहा है केविन ब्लॉक लेटर। ठीक है, तो मैंने लिख लिया। तो मेरा CNIC के प्रोग्राम तो ये भी हो गया कि मोबाइल नंबर जो है कॉन्टेक्ट नंबर वो भी हो गया। परमानेंट एड्रेस जो है, परमानेंट एड्रेस हम लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अमाउंट जो है 35,000 रुपीज़ का चालान जो है वो हम पे करेंगे एट UBL बैंक। अकाउंट नंबर जो अकाउंट नंबर मिला हुआ है तो UBL बैंक ऑफ कराची। ठीक है, पेमेंट विल बी एक्सेप्टेबल इन कैश ओनली, आप एक्सेप्ट कैश में ही आप जमा करवा सकते हैं और आपका चेक वगैरह नहीं चलेगा। ठीक है, तो जनरेट सेल्फ कर रहे हैं, नोट मिनिमम मार्क्स। अच्छा, आपको जो रिक्वायर है कि मिनिमम मार्क्स जो हैं 60% मार्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर डी फार्मेसी, तो मैं ओके लिख रहा हूँ, थैंक यू। तो हमारा आगे फॉर्म चल रहा है, तो फिर देखते हैं कि क्या आता है। पता नहीं नेट क्यों स्लो चल रही है। जैसे ही फॉर्म फिल करके हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारा जो चालान है वो आ ही गया है। तो ये हमारा चालान है, तो ये चालान जो पे करेंगे, चालान पे करके मैं किसी भी बैंक से पे करना होगा, तो आप भी पे करें। पे करके जो सारा इसमें प्रोसेस लिखा हुआ है, तो एक है बैंक कॉपी, उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट कॉपी और स्टूडेंट कॉपी। और ये जो स्टूडेंट कॉपी है ये आप अपने साथ रखें ताकि आपको कहीं भी काम आ सकती है। ठीक है, जैसे ही हमारा ये चालान ओपन हो जाएगा तो ये प्रिंट करके आप पहले जमा कराएंगे। जमा कराने के बाद आपको ये जो ऑप्शन दे रहा है प्रिंट, पहले प्रिंट निकालेंगे, उसके बाद गो टू फॉर्म। तो गो टू फॉर्म में आप जैसे ही जाएंगे तो इसको थोड़ा पढ़ते जाएं। प्लीज़ रीड द एडमिशन प्रॉस्पेक्टस केयरफुली बिफोर फिलिंग द फॉर्म। एनी फॉल्स, इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट फॉर्मेशन एडमिशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। ठीक, उसके बाद फ़ी चालान जो है वाउचर नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद फ़ी पेड डेट, तो मैंने तो आज डेट पे की है। उसके बाद सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डेट है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आप मंथ लिखेंगे, उसके बाद ईयर आपका कौन सा है, हिफ्ज़ कुरान है या नहीं, तो अगर हैं तो येस लिखें, नहीं है तो नो लिखें। उसके बाद जेंडर मेल, उसके बाद फिर से नेम ऑफ एप्लीकेंट, तो ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। ठीक है, जैसे हमने पहले ही लिखा था। ठीक है, उसके बाद फादर्स नेम है तो फादर्स नेम भी लिखेंगे। उसके बाद ईमेल मेरी लिखी हुई है और कंप्लीट पोस्टल एड्रेस जो मैंने पहले लिखी थी तो वही मेरी पोस्टल एड्रेस है। ठीक है, तो आप भी लिखें। पोस्टल कोड जो है, पोस्टल कोड 0045 है। ठीक है हमारा, तो आप अपना एक्टिव मोबाइल नंबर आप अपना देंगे। तो मेरा जो है ये एक्टिव मोबाइल नंबर है, तो आप अपना लिंक देंगे। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेंट NIC नंबर मेरा हमने लिख दिया है मैंने। तो उसके बाद गार्डन है, फादर का एप्लीकेशन NIC नंबर है तो वो भी मैं दे दूँगा। तो यहाँ पे NIC देना है,
गार्डन का, अगर आपका अब्बू है तो अब्बू का, अगर आपका चाचू है, मामू है या फिर आपकी अम्मी है तो आप उसका भी दे सकते हैं। उसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड है, एसएससी, मैट्रिक और इक्विवेलेंट। प्लीज़ सिलेक्ट बोर्ड, आपने कौन से बोर्ड से किए, तो मैंने जो किए, मैंने तो सखर बोर्ड से किए, तो मैं अपना सखर बोर्ड ही कहाँ गया, सखर बोर्ड, ठीक है। तो कैंपस जो है लिखेंगे कि कैंपस कौन सी लिखेंगे, देखते हैं कि हमारे करीब कौन सी कैंपस में आ रहे हैं। अच्छा, मैं नौशहर अफरोज़, तो नौशहर अफरोज़ कैंपस सिटी या पासिंग ईयर, तो ये आपने कब पास किया था, तो मेरा जो मैट्रिक है 2017 में पास हुआ है। और उसके बाद रोल नंबर है, तो रोल नंबर आपका क्या था, तो आप, मेरा तो रोल नंबर जो है ये था, तो आप जो है वो सिलेक्ट करें। तो आपका ग्रुप कौन सा, जनरल ग्रुप था, ओ लेवल, अदर ग्रुप, तो मेरा जनरल साइंस ग्रुप था। तो ऑब्टेन मार्क्स जो हैं वो 62 है मेरी, तो आपकी जो भी हो वो लिखेंगे। और टोटल मार्क्स जो हैं हमारे पास 850 हैं, तो आप वही लिखेंगे आपके पास जितनी हों। उसके बाद इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट की जो बोर्ड है वो भी सखर बोर्ड ही है इंटरमीडिएट का हमारा, तो जो भी आपका हो वो आप लिख सकते हैं। कैंपस, तो कैंपस भी हमारा वही होगा जो मैंने पहले लिखा, नौशहर अफरोज़। कहाँ गया, नौशहर अफरोज़, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग 2019 में मैंने इंटर पास किए। और उसके बाद रोल नंबर जो था, रोल नंबर था, तो ये मेरा रोल नंबर था। और ग्रुप सिलेक्ट करना है, प्री मेडिकल है या प्री इंजीनियरिंग है, तो मैं मेडिकल में था तो मेडिकल ही लिखना है। तो ऑब्टेन मार्क्स जो हैं जो आपकी हों वो आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूट, लास्ट एड्रेस इज इंटरनेट, ठीक है। तो आप जहाँ पे आपने इंटरमीडिएट पास किए वो आप लिखेंगे। तो मैं लिखूँगा जो मेरा है, मैं अपना लिख रहा हूँ, तो मेरा ये, तो उसके बाद फर्स्ट चॉइसेस है, तो आप कौन कौन सी चॉइस रखेंगे और कौन कौन सी चॉइसेस पे आप फॉर्म फिल करेंगे। तो शो चॉइसेस नहीं हो रही, तो फर्स्ट चॉइस जो है मेरी डी फार्मेसी मॉर्निंग में है, डी फार्मेसी मॉर्निंग में। उसके बाद सेकंड चॉइस जो है, सेकंड चॉइस है डी फार्मेसी इन इवनिंग, तो मॉर्निंग या इवनिंग में मुझे मिलनी चाहिए, तो मैंने डी फार्मेसी में ही इसलिए फॉर्म फिल किया। अटेंशन, एनी फॉल्स इनकम्प्लीट इनकरेक्ट टू रिजेक्शन ऑफ एडमिशन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद सेव एंड प्रिंट का ऑप्शन दे रहा है, तो वो हम सेव एंड प्रिंट का ऑप्शन दे रहा है, तो हम सेव एंड प्रिंट का ऑप्शन क्लिक करेंगे। अच्छा, योर फॉर्म हैज़ बीन सेव्ड, तो हमारा जो फॉर्म है सेव हो चुका है। तो जनरल जो है, जनरल फी डिपॉजिट सेल्फ CNSE फ्रंट साइड एंड बैक साइड, फादर CNSE फ्रंट साइड एंड बैक साइड, मदर CNSE फ्रंट एंड बैक साइड। तो उसके बाद मैट्रिक के एग्जामिनेशन मार्कशीट है, उसके बाद इंटरमीडिएट का जो है पार्ट 1 मार्कशीट है, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, उसके बाद पार्ट 2 की मार्कशीट जो इंटर की मार्कशीट है, उसके बाद इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय IBC फॉर A लेवल, ठीक है। तो अगर कोई और है तो आप इंटर की जगह वो दे सकते हैं। नोट यूज़ अपलोड बटन, अपलोड जो बटन का है बिलो टू अटैच स्कैन इमेजेस डॉक्यूमेंट्स, यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल चॉइसेस, ठीक है। उसके बाद द सिलेक्टेड फाइल्स फॉर अपलोडिंग मस्ट बी इन
पिक्चर फॉर्मेट PDF और डॉक्यूमेंट टाइप्स फाइल्स आर नॉट। अच्छा, ये जो आप अपलोड करेंगे वो पिक्चर ही हो, पिक्चर की साइड पिक्चर ही हो। उसके बाद हम आते हैं अपलोड पे। तो क्या क्या अपलोड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफाइल है, सिलेक्ट प्लीज़ अटैच ए रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो। उसके बाद मैंने ये अपना अपलोड कर लिया है। उसके बाद फी डिपॉजिटेड स्लिप जो है वो मुझे अपलोड करनी होगी। अच्छा, मैंने अब वो जो फॉर्म फिल कर दिया है और ये अपलोड कर दिए स्लिप। तो उसके बाद कैंडिडेट CNIC है, तो CNIC कैंडिडेट का CNIC वो भी अपलोड करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने फॉर्म जो है वो सारा फिल कर दिया है। तो ये भी अपलोड कर दिया मार्कशीट, तो ये भी अपलोड कर दिए, सारी अपलोड हो गई है। तो बैक टू फॉर्म की तरफ जाएंगे तो हमारा फॉर्म जो है वो ओपन हो गया है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये सारा फॉर्म अपडेट हो गया है, ये सारा फॉर्म फिल हो गया है। तो आप इसका प्रिंट निकालें तो बेहतर ही होगा। ठीक है, तो सबमिट का ऑप्शन दे रहा है, तो सबमिट, मेरे ख्याल से तो सबमिट हो गया। ठीक है, तो ये जो रिक्वायरमेंट आप सारी पढ़ें, तो आप सारी पढ़ के फिर उसके बाद आई हैव अटेंड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो हम सबमिट अगेन यहीं पे अटेंशन सबमिट द फॉर्म। ठीक है, तो सबमिट फॉर्म हो गया है मेरा। तो ये लोडिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा सारा फॉर्म कंप्लीट हो गया। तो एक बात, ये आप प्रिंट करें तो प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आप अपने पास डाउनलोड करके रखें तो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है मेरा फॉर्म प्रिंट हो गया है, और सही सेव हो गया है मेरा फॉर्म। आप प्रिंट करवा के फिर आप लेके जा सकते हैं। आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस एडमिशन हो गई है, तो आप आगे जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप ये रिटर्न टू फॉर्म, आप फॉर्म की तरफ वापस भी जा सकते हैं अगर आपने सही नहीं भरा, कहीं भी गलती की है। तो अगर सबमिट करने के बाद आपने कोई भी चेंजिंग फॉर्म में नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो जल्द से जल्द आपको पहुंच सके। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ फ्रेंड्स। तो यहीं पे एक अहम चीज़ जो आपको पता नहीं थी, तो ये वीडियो के एंड में जो है वो ये है कि गाइडलाइन फॉर सबमिशन ऑफ फॉर्म्स लास्ट डेट जो है 30 नवंबर है। तो उसके बाद ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, क्लिक हेयर फॉर विजुअल स्टडी बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स इन मॉर्निंग, तो इसमें आप अलग से फॉर्म भर सकते हैं। और क्लिक हेयर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के लिए अलग फॉर्म भर सकते हैं। तो क्लिक हेयर टेस्ट बेस्ड बैचलर मॉर्निंग प्रोग्राम्स, इसमें यहाँ पे अलग फॉर्म भर सकते हैं। क्लिक हेयर टेस्ट बेस्ड मास्टर प्रोग्राम, यहाँ पे अलग। और ओपन मेरिट, अगर आपने ओपन मेरिट पे ही की कोई सीट चाहिए तो आप यहीं पे कोई अलग फॉर्म भर सकते हैं। हर एक का फॉर्म अलग अलग है, तो उसका चालान भी अलग अलग है। अगर आप कमेंट में कहेंगे तो वो भी मैं आपको फॉर्म फिल करके बता दूंगा। ठीक है,